मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित रचना पवन द्वितिका के व्याख्या का भाग 3 बताएंगे। इसमें कहीं भी कोई समस्या हो, समझने में कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। इसमें हम आपको पद नंबर 12 से बताएंगे। इसके पहले का व्याख्या हम आपको भाग 1 और भाग 2 में बता चुके हैं। उसे देख करके आप अच्छे से समझ लेंगे। तो शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन जरूर बजाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। राधा अपने संपूर्ण दुख भरे संदेश को पवन के माध्यम से अपने प्रियतम श्री कृष्ण तक भिजवाती हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमारे कवि हरिऔध जी पवन को एक नायिका का रूप माने हैं, जो राधा की सखी के रूप में एक संदेश वाहक का काम कर रही है। तो पवन राधा के संपूर्ण संदेश को लेकर के मथुरा धाम पहुंच चुकी है। इसके पश्चात राधा पवन से अपने प्रियतम श्री कृष्ण की पहचान बताती है, उनके शारीरिक सौंदर्यता को बताती है, उनके शारीरिक आकार को बताती हैं। तो आइए हम देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से राधा अपने प्रियतम की सौंदर्यता, उनकी पहचान एवं उनके शारीरिक आकार को बताती है। राधा पवन से कहती है कि हे प्यारे पवन, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। हे प्यारी पवन, मेरे जो प्रियतम हैं वो कैसे हैं? नीले फूले कमल दल सी, इसमें सी लगा हुआ है। यह उपमा अलंकार का वाचक शब्द है और उपमा अलंकार में समानता किया जाता है। ठीक, गात, गात मतलब क्या है? शरीर। श्यामता मतलब श्यामला। राधा कहती है कि हे प्यारी पवन, हमारे जो प्रियतम हैं उनके शरीर की श्यामलता कैसी है? नीले फूले कमल दल सी, खिले हुए नीले कमल के दल के समान श्यामला है। ठीक, हे प्यारे पवन, मेरे जो प्रियतम श्री कृष्ण हैं उनके शरीर की श्यामलता खिले हुए नीले कमल के दल के समान है। पीला प्यारा वसन कटि में, कटि मतलब कमर, और पीला प्यारा सुंदर वस्त्र जब कमर में पहनते हैं तो फबीला वो और भी सुंदर दिखाई देते हैं, अर्थात और भी आकर्षक, मनमोहक नजर आते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और हे प्यारी पवन, छोटी अर्थात बिखरे हुए उनकी जो केस हैं, उनके जो बाल हैं, वह घुंघराले घुंघराले बिखरे हुए बाल जब अलग मुख की उनके मुखों पर जब बिखरती है, तब वह बिखरे हुए घुंघराले घुंघराले बाल उनके मुखों की सौंदर्यता को, उनके क्रांति को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों में और सुंदर सुंदर वस्त्रों में
सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करने के बाद उनके शरीर से एक अद्भुत प्रभाव फूटती है, एक अद्भुत सौंदर्यता की छवि निकलती है, अर्थात वे बहुत ही सुंदर, आकर्षक, मनमोहक नजर आते हैं। इस प्रकार से राधा पवन से अपने प्रीतम श्री कृष्ण की पहचान और उनके सौंदर्यता को बताती है। फिर आगे क्या कहती है कि हे प्यारी पवन, साचे ढाला सकल बपु हैं दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। और हे प्यारी पवन, यहां तक कि मैं क्या बताऊं, साचे ढाला सकल बपु हैं, बपु मतलब शरीर, उनकी जो शारीरिक सौंदर्यता है वो दिव्य है, अद्भुत है, सौंदर्यशाली है। उनके शरीर के आकार, उनकी सौंदर्यता को देखकर हमें तो ऐसा लगता है कि हे प्यारी पवन, उनके शरीर की संपूर्ण आकार, आकृति मानो ढांचे से तैयार किया गया हो। ठीक, पुनः बता दें, राधा पवन से कहती है कि हे प्यारे पवन, मेरे जो प्रीतम प्रभु श्री कृष्ण हैं, उनके शरीर की सौंदर्यता अद्भुत है, दिव्य है, सौंदर्यशाली है। उनके शरीर का आकार, आकृति, बनावट को देखकर हमें तो ऐसा लगता है कि मानो इनके संपूर्ण शरीर किसी ढांचे से तैयार किया गया हो। ऐसे अद्भुत, मनमोहक नजर आते हैं। और हे प्यारी पवन, सत्पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। सुरभि, यहाँ पे सुरभि मतलब सुगंध से लिया गया है। कहते हैं कि हे प्यारी पवन, सत्पुष्पों से भिन्न भिन्न पुष्पों की सुगंध मानो उनके प्राणों की संपोषिका है। और दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। और हे प्यारी पवन, उनके जो दोनों कंधे हैं वह वृषभ से, वृषभ अर्थात सांड, जिसे हम बैल बोलते हैं, वो वृषभ के समान सजीले, सुंदर दिखाई देते हैं। हे प्यारी पवन, उनके जो दोनों कंधे हैं वो सांड के समान उठा हुआ सुंदर सजीला दिखाई देता है। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। और लंबी लंबी उनकी भुजाएं कलभ करसी, कलभ कर मतलब हाथी की सूंड के समान अपार शक्ति की पेटिका नजर आती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए अगला बताते हैं। फिर राधा कहती है कि हे प्यारी पवन, मेरे जो प्रीतम श्री कृष्ण हैं, उनके शरीर की सौंदर्यता कैसी होगी? राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के युर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुशा कंठ होगा। हे प्यारी पवन, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, राजाओं के समान उनके सर पर भी एक दिव्य अद्भुत मोतियों से जड़ित मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय मतलब दोनों, श्रुति मतलब कान, उनके दोनों कानों की सुंदरता किससे होगी? स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के कुंडलों से। अर्थात मिला के बोले, राधा कहती है कि हे प्यारी पवन, मेरे जो प्रीतम श्री कृष्ण हैं, उनके सर पर भी राजाओं के समान दिव्य
आकर्षक मोतियों से जड़ित मुकुट होगा। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की सुंदरता होगी। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के युर होंगे और नाना रत्नाकलित रत्नों से जड़ित भुज मतलब भुजाओं में मंजू केयूर होंगे। केयूर मतलब बाजूबंद। आप देखते होंगे हाथ में बहुत लोग पहनते हैं, उसे बाजूबंद बोलते हैं, केयूर कहते हैं उसे। क्या कहती हैं राधा? हे प्यारी पवन, और नाना रत्नों से जड़ित उनकी भुजाओं में बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुशा कंठ होगा। कंब मतलब शंख के आकार का। मोती माला और मोतियों के माला से लसित भरा हुआ उनका शंख के आकार का गर्दन होगा। ठीक, इसी को हम मिला के बोल दें। आइए हम मिला के बोल देते हैं। राधा पवन से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, मेरे जो प्रीतम श्री कृष्ण हैं उनके सर पर भी राजाओं के समान दिव्य सौंदर्यवान आकर्षक मोतियों से जड़ित मुकुट होगा और उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी। नाना रत्नों से जड़ित उनकी भुजाओं में बाजूबंद होंगे और मोतियों के माला से लसित भरा हुआ शंख के आकार का उनका गर्दन होगा। इस प्रकार से राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण की सौंदर्यता को बताती है। इसके बाद क्या कहती हैं कि हे प्यारी पवन, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी क्रांति वाले, तो चित्रों को इस भवन से ध्यान से देख जाना। हे प्यारे पवन, मुझे तो नहीं लगता कि तू मेरे इस संपूर्ण संदेश को मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को सुना पाओगी। ठीक, तेरे में है न यह गुण, तुम्हारे में यह गुण नहीं है कि तुम मेरी संपूर्ण व्यथाओं को उनको सुना पाओगी, उनको कह पाओगी। तो क्या करना? व्यथाएं सुनाए, तो मेरी व्यथाओं को किस प्रकार से सुनाना? अब राधा बताती हैं। क्या कहती हैं? व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तो हे प्यारी पवन, तुम किस प्रकार से बताना? व्यापारों को प्रखर, प्रखर मतलब श्रेष्ठ, जिस प्रकार से एक व्यापारी अपने श्रेष्ठ मति को चलाता है, श्रेष्ठ उक्तियों को लगा लगा करके अपने वस्तुओं को विक्रय कर देता है, उसी प्रकार तुम एक व्यापारी की भांति भिन्न भिन्न प्रकार के श्रेष्ठ उक्तियों के माध्यम से उन्हें बताने का प्रयत्न करना। ठीक, फिर कहती हैं कि हे प्यारी पवन, बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी क्रांति वाले। ठीक, बैठे हो जो निज, जो स्वयं के सदन मतलब गेह में अगर मेरे मेघ के समान क्रांति वाले घनश्याम बैठे हों। हे प्यारे पवन, अगर अपने गेह में, अपने कक्ष में अगर मेघ के समान मेरे प्रीतम श्यामले सलोने श्री कृष्ण बैठे हों, तो क्या करना? वहां जाना और तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, और जाना उस भवन के चित्रों को बहुत ही ध्यान से देख जाना। क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर घरों में, घरों के दीवारों पर कोई न कोई चित्र, आकृति फोटो में बढ़ा करके लगा दिया जाता है। तो उसी आकृति को, उसी चित्रों को राधा कहती है पवन से देखने के लिए। फिर आगे क्या कहती हैं
आइए हम आगे बताते हैं। राधा कहती हैं कि हे प्यारे पवन, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं शूरत उनको हो सकेगी हमारी। हे प्यारे पवन, जो चित्रों में, अगर उन चित्रों में दीवार पर लगी हुई उन चित्रों में अगर कोई विरह विधुरा, विरह मतलब विरह में, प्रेम के वियोग में दुखी विधुरा अर्थात कोई नारी का चित्र मिल जाए, तो जाके निकट, तो उसके नजदीक जाना और नजदीक जाकर के भाव से यूं हिलाना, उसको बहुत ही मंद मंद हवाओं से भाव में हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की और देखे, और प्यारे जिसे देख करके चकित हो करके, आश्चर्य चकित हो करके उस चित्र को देखें। ठीक, शायद वो महसूस करें और महसूस करेंगे कि दीवार पर लगे हुए भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रों में कोई भी चित्र नहीं हिल रहा है। क्या बात है कि एक ही चित्र हिल रहा है और वो भी विरह विधुरा का चित्र हिल रहा है। इस प्रकार से चकित हो करके देखेंगे। हमें आशा है हे प्यारी पवन, हमें आशा है यों सूरत उनको हो सकेगी हमारी। इस प्रकार से जब वो उन चित्रों को देखेंगे, उस चित्रों में छपी हुई विरह विधुरा नारी का चित्र देखेंगे, तो शायद उनको उन चित्रों के माध्यम से मेरी याद आ जाएगी। ठीक, इस प्रकार से राधा अपने दुख भरे संदेश को एक संकेत के माध्यम से आभास कराने के लिए पवन से कहती है। फिर आगे क्या कहती हैं, आइए हम देखते हैं। फिर राधा कहती हैं कि हे प्यारे पवन, अगर इस संकेत के माध्यम से भी मेरे प्रीतम श्री कृष्ण नहीं समझ पाते हैं तो क्या करना, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उनमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके यों हिलाना, उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज की व्याकुलों की कराना। हे प्यारी पवन, फिर क्या करना, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर उस सदन में, उस घर में अगर कोई उद्यान का चित्र हो, ठीक, कोई बगीचे का चित्र हो जिसमें और वो प्राणी विपुल, और उसमें प्राणी विपुल मतलब दुखी होकर के घूमते हुए बावले होकर के दिखाई नजर आए। ठीक, कहते हैं हे प्यारी पवन, अगर उन चित्रों में कोई उद्यान बगीचे का चित्र मिले और उन चित्र में कोई विरह व्याकुल होकर के बावले होकर के घूमते हुए लोग दिखाई दे जाएं, तो जाके सन्निकट उसके, तो तुम उस चित्र के सन्निकट जाना, उसके नजदीक जाना और भाव से उसे हिलाना, देवात्मा को सूरत ब्रज की व्याकुलों की कराना, इस प्रकार से आभास कराना उस देवात्मा प्रभु प्रीतम श्री कृष्ण को कि जिस प्रकार से इस चित्र में व्याकुल होकर के, विह्वल होकर के लोग भटकते हुए घूम रहे हैं, उसी प्रकार से आपके भी प्रेम के वियोग में ब्रज में, ब्रज के वासी विह्वल होकर के घूम रहे हैं। इस प्रकार से राधा संकेतों के माध्यम से अपने प्रीतम श्री कृष्ण को आभास कराने के लिए पवन को कहती हैं।